हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। चलिए भाई शुरुआत करें जरा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फॉक सेंट्स का, और फॉक सेंट में हमने पहले लिए थे फॉक सेंट मीराबाई। मैंने आपको जन्म का बता दिया था। दीपिका जी गुड इवनिंग, आभा जी गुड इवनिंग। बर्थ इनका हो गया था, उसकी हमारी बात हो चुकी थी। इनके हस्बैंड का नाम, फादर का नाम, इनके टीचर और स्पिरिचुअल जो गुरु थे, गोविंद जी गुड मॉर्निंग, अक्षय जी गुड इवनिंग। दीपक जी कह रहे हैं क्या टॉपिक चल रहा है सर? लोक संत, फॉक सेंट्स। फॉक सेंट्स वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब ये विडो हो गई, इनके हस्बैंड भोजराज की डेथ हो गई, तो पहले गए वृंदावन, वहां से छोड़ के ये चली आई डाकूर, गुजरात में। ये डाकोर जो है ये इट इज नियर द्वारिका। और यहां पर जो टेम्पल था डाकोर में वो था रणछोड़ जी टेम्पल था यहां पे। रणछोड़ जी नाम है कृष्ण जी का, लॉर्ड कृष्णा, उनका ये एक टेम्पल है यहां पर, ठीक है। सुजाता जी गुड इवनिंग, ऋतिक जी गुड इवनिंग, अंकित जी गुड इवनिंग। गोविंद जी ने पहले गुड मॉर्निंग किया था, फिर सॉरी फील करके गुड इवनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं गोविंद जी। ऐसा भी अब ट्रेंड में है कि आप पहली बार कभी भी मिलें तो वहां गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, वेदर इट इज इवनिंग और इन द नाइट। पहली बार मिलने पर आप गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। सौरभ जी गुड आफ्टरनून, राजीव जी गुड इवनिंग। चलिए, तो लास्ट जो इन्होंने अपना समय जो बिताया था वो इसी में बिताया था, और यहां मैंने आपको बताया था कि कृष्ण मूर्ति में समा गई, उसमें क्या हुआ, विलीन हो गई, ठीक है। तो लास्ट जो इन्होंने लास्ट प्लेस जो थी इनकी लाइफ की, लास्ट प्लेस ऑफ अ लाइफ वॉज डाकोर, जहां पर ये रणछोड़ जी की मूर्ति में क्या हुआ था, इसमें समा गई थी, या फिर कह लीजिए इसमें विलीन हो गई थी, ठीक है। अब देखिए यहां तक बात हो गई थी। अब इनके कुछ बुक्स हैं उनकी हम बात कर लें जरा। तो इनके बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे पहली है सत्यभामा जी नु, रूसनो। फिर जो इनकी दूसरी बुक है उसका नाम है नरसी मेहता री हुंडी। तीसरी इनकी बुक है
मीरारी गरीबी। फोर्थ बुक है टीका राग गोविंद। फिफ्थ बुक है इनकी राग सोरठ। ये कुछ बुक्स हैं। सत्य भामाजी ने रूसनू ये एक बुक है, नरसी मेहतारी हुंडी दूसरी है, मीरारी गरीबी तीसरी है, टीका राग गोविंद और राग सोरठ। ये कुछ इनकी बुक्स हैं। राजवीर जी गुड इवनिंग। सौरभ जी क्या कह रहे हैं? ओके सर, क्या ही फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है आप विश कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। चलिएगा, ये हुई आपकी मीराबाई। अब देखिए मीराबाई के आपको 2 टेम्पल्स और मिलते हैं, ठीक है। जनरली सेंट्स जो होते हैं उनके हमें टेम्पल्स दिखाई नहीं देते, बल्कि उनकी प्रमुख पीठ दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर मीराबाई की हमें 2 बुक्स भी दिखाई देती हैं। आई थिंक ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। मीराबाई फॉक्स एंड कल हमने शुरू किया था। लास्ट प्लेस इनकी जो थी जहाँ पर इनकी डेथ हुई कह लीजिए, या फिर ये लास्ट प्लेस या डेथ प्लेस भी हम कह सकते हैं, डाकोर। तो ये द्वारिका के पास में पड़ता है, गुजरात में। एक बार क्वेश्चन ये बना था कि मीराबाई ने अपना लास्ट जो टाइम था वो कहाँ स्पेंड किया था, तो उसमें ना तो डाकोर था ना गुजरात था, द्वारिका था। अब देखिए द्वारिका तो नहीं था वैसे, लेकिन क्लोज जो आंसर होगा वो मजबूरन हमें द्वारिका लगाना होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, जहां पर कि बिल्कुल निकट सही जो होगा, क्लोज जो करेक्ट होगा उसको आपको सही करना होता है। तो जैसे यहाँ पे द्वारिका हो जाएगा। यहाँ डाकोर में रणछोड़ जी का मंदिर था जहां पर इन्होंने अपना लास्ट टाइम बिताया, और रणछोड़ जी कृष्ण जी का एक नाम है, और ये इनकी बुक्स हैं, ये आपने नोट डाउन कर ली होंगी। अब देखिए एक हमें पॉइंट और देखना है कि इनके 2 टेम्पल्स हमें दिखाई देंगे, मीराबाई के टेम्पल्स। एक तो आपका है मेड़ता, नागौर में, और एक है आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट, अंदर है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है। ये 2 आपको इनके टेम्पल्स दिखाई देंगे, मेड़ता नागौर में और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर, ये 2 हैं आपके, ठीक है। और कोई स्पेशलिटी नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ें जरा। अब हम अगले जो हमारे सेंट हैं वो हैं आपके दादू दयाल जी। दादू दयाल जी, देखिए दादू दयाल जी जो थे, इनका बर्थ हुआ था 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद। गुजरात में। और इनका जो ओरिजिनल नेम था महाबली। अब इन्होंने जो है देखिए जो, अच्छा हाँ, फिर ये
दीक्षित जो हुए हैं, ये इनके गुरु बुड्ढन या वृद्धानंद, बुड्ढन या वृद्धानंद, बुड्ढन या वृद्धानंद इनके गुरु थे, उनसे ये दीक्षित हुए। और देखिए इन्होंने जो अपना पहला प्रीच यानी कि पहला जो कहना चाहिए कि प्रवचन जो इन्होंने दिया वो सांभर में दिया। यानी कि जन्मे तो थे, बर्थ प्लेस तो है इनका गुजरात, लेकिन जो इनका वर्किंग प्लेस है वो हमारा राजस्थान रहा। और राजस्थान में भी स्पेशली आपका ढूंढाड़ एरिया जो है वहां पर। ठीक है, तो दादू दयाल जी बर्थ प्लेस इनका है आपका 16th सेंचुरी में, बर्थ इनका हुआ 16th सेंचुरी में अहमदाबाद। ओरिजिनल नेम वाज महाबली। इनके गुरु थे बुड्ढन और वृद्धानंद, और वहां से ये मेरे ख्याल में नोट डाउन हो गया होगा, वहां से ये आए और फर्स्ट प्रीच जो इन्होंने दिया है, प्रथम प्रवचन, फर्स्ट जो प्रवचन है इनका वो दिया है सांभर जयपुर। फर्स्ट प्रीच इन्होंने यहां पर दिया है। ठीक है, अब देखिए इनको कहा जाता है कबीर ऑफ राजस्थान। ये कहलाते हैं कबीर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कबीर। क्यों कहलाते हैं राजस्थान के कबीर? क्योंकि देखिए इन्होंने निर्गुण भक्ति को दिया, निर्गुण भक्ति के थे ये। ठीक है, और जैसे हम लोग तिलक वगैरह लगाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पिलग्रिमेज पर, और आपका कि साहब तीर्थ यात्रा पे बेसिकली हम लोग क्यों जाते हैं कि भाई हमारे पाप बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो चलिए तीर्थ यात्रा में जाएं, वहाँ कहीं डुबकी लगा के आगे लो सब सारे पाप धुल गए। ऐसे पाप नहीं धुलते हैं। आपने तिलक लगा लिया, पंडित बन गए साहब, ऐसे नहीं। वास्तविक ज्ञान आपको होना चाहिए, रियल नॉलेज के बल पर आप पंडित बन सकते हैं, तिलकधारी बन करके नहीं। इन सब का इन्होंने एरेडिकेशन किया और कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भाव पर इन्होंने दिया बल। तो ये सारी चीजें जो इनकी प्रीचेज में थी, ये सारी की सारी मिलती किससे हैं? कबीर दास जी से। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज कबीर ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति के थे बेसिकली, और राजस्थान के कबीर भी कहलाते हैं। अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि इन्होंने एक सेक्ट की स्थापना की थी, दैट वाज दादू सेक्ट, दादू पंथ। दादू सेक्ट की स्थापना की थी इन्होंने, और इसकी जो प्रमुख पीठ कह लीजिए, गद्दी कह लीजिए, मेन प्लेस कह लीजिए, दैट वाज, हम कह सकते हैं गद्दी या पीठ या प्रमुख स्थान, मेन प्लेस जो है वो है आपका नारायणा और नरैना इन जयपुर। ठीक है, नारायणा और नरैना, नारायणा और नरैना, ये इनके इसके दादू पंथ के मेन प्लेस थी, या कह लीजिए आप गद्दी थी या पीठ थी।
निशांत जी ने पूछा निर्गुण मीन्स, मैंने बताया था निशांत जी, शायद आप उस क्लास में नहीं होंगे, और सौरभ जी ने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। निर्गुण का मतलब है जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, मूर्तियों को नहीं पूजते हैं, वो सर्वव्यापी मानते हैं आपके ईश्वर को, और उनका कोई आकार नहीं है, निराकार हैं वो, तो ऐसी धारणा रखने वाले निर्गुण कहलाते हैं। और जो मूर्ति पूजक होते हैं वो सब कहलाते हैं आपके सगुण भक्ति वाले। आप मंदिर में अगर जाते हैं तो वहां पर सगुण भक्ति आपको दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई मूर्ति जरूर आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है भाई दादू पंथ का। अच्छा, अब देखिए जो दादू जी थे, इनके बहुत सारे पीपल्स थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, हम कहेंगे मुख्य शिष्य जो थे वो 52 थे। मेन जो इनके पीपल थे वो थे 52, और ये जो 52 शिष्य थे, इनके 52 पीपल थे, ये कहलाते हैं 52 पिलर्स ऑफ दादू पंथ। दादू पंथ के 52 थांबे या पिलर्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पिलर्स और थांबे ऑफ दादू सेक्ट। मीन्स इनके मेन जो 52 शिष्य थे वो कहलाते हैं पिलर्स या थांबे ऑफ दादू सेक्ट। मतलब दादू पंथ जो है ये पिलर्स थे उनके, जिन पर दादू पंथ टिका हुआ है। मतलब सभी जो 52 थे इन्हीं पर आधारित थे आपके मेन जो दादू पंथ है इस पर टिका हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 52 थांबे या 52 स्तंभ या 52 पिलर्स कहलाते हैं आपके ये 52 शिष्य। ठीक है, कुछ भी आ सकता है भाई। देखिए ऋतिक जी, यहां पर एग्जाम में प्यूपिल भी दे सकता है और आपका फॉलोअर भी दे सकता है। फॉलोअर तो नहीं देगा, फॉलोअर तो एक तरह से अनुयायी हो गए। प्यूपिल देगा या शिष्य भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर शिष्य लिख दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इतना तो आप समझते ही होंगे शिष्य मीन्स प्यूपिल होता है। ठीक है, तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आएगा इंग्लिश में ही, लेकिन इंग्लिश में आपका ऐसे आ सकता है शिष्य, ऐसे आ सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा आपका इंग्लिश में ही। ठीक है भाई, चलिएगा। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। तो फर्स्ट प्रीचिंग जो थी इनकी वो थी आपकी सांभर जयपुर में। प्रवचन जो दिया इन्होंने राजस्थान के कबीर कहलाते हैं, वो मैंने आपको रीजन बताया। निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रसार किया, कबीरदास जी ने ऐसा ही किया। कबीरदास जी ने कहा तिलक वगैरह नहीं लगाना चाहिए आपको, वहाँ नहीं जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज जो है हमारा वहाँ नहीं जाना चाहिए, बेकार की बातें हैं ये सब। तो ऐसा ही कबीरदास जी ने भी कहा था। ठीक है, कबीरदास जी ने सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मनी, हिंदू मुस्लिम एकता, यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, इन्होंने भी किया था। इन सब रीजन से ये कहलाते हैं कबीर ऑफ राजस्थान। ठीक है, दादू सेक्ट इन्होंने जो है ना इस्टेब्लिश्ड दादू पंथ। और इसकी गद्दी, अब देखिए गद्दी को ऐसे भी वो लिख सकता है, पीठ को वो ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, प्रमुख स्थान नहीं लिखेगा, मेन प्लेस कह सकता है। ठीक है, लेकिन चांसेस इनके हैं ज्यादा, गद्दी या पीठ, इसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि गद्दी या पीठ ही कहलाती है बेसिकली, और इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक है, मेन पीपल इनके जो है ना 52 थे, और ये जो 52 थे मेन, ये कहलाते हैं थांबे और पिलर्स ऑफ दादू सेक्ट। मेरे ख्याल में यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे बढ़े। एक स्पेशलिटी इनकी, इनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं, चाहे इनके प्यूपिल हों चाहे इनके फॉलोअर्स हों, अनुयायी हों, उनमें एक ट्रेंड है जो कि शुरुआत हुई थी दादू जी द्वारा। दादू जी ने उसको किया था, तो उसको फॉलो किया और लोगों ने। वो क्या है, दे डू नॉट बरी देयर डेड बॉडीज, दफनाते नहीं अपनी
डेड बॉडीज को, और क्रीमेशन भी नहीं करते हैं, जलाते भी नहीं हैं, बल्कि ओपन छोड़ देते हैं। किनके लिए? जो आपके एनिमल्स और बर्ड्स हैं, ताकि वो उनको खा सके बॉडी को, डेड बॉडी को। तो इसके पीछे एक ही धारणा काम करती है कि साहब हम जो है ना एक तरह से परोपकार की भावना का काम कर रहे हैं। आप अपने शरीर को दफना देंगे, खत्म हो गया, जला देंगे, खत्म हो गया, किसके काम आया? किसी के भी नहीं आया। ठीक, तो कम से कम मरने के बाद भी हमारा शरीर किसी के पेट भरने के काम आए, तो ये इसका एक विशेष बात है। They do not bury their dead bodies. No cremation. But leave open for animals and birds. ये अपने शरीर को, डेड बॉडी को दफनाते नहीं है, जलाते नहीं है, लेकिन छोड़ देते हैं ओपन। किसके लिए? बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है, ये एक खास स्पेशलिटी है इनकी। आगे अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि दादू जी ने 2 बुक्स लिखी। बुक्स के इनके नाम हैं, दादू जी की जो बुक्स हैं, दादू जी री वाणी एंड दादू जीरा दूहा। ये ऐसे ही आएंगे भाई, दादू जीरी वाणी या दादू जीरा दूहा। वाणी को ऐसे ही लिखेगा वो, ठीक है, दूहा ऐसे लिखेगा। ये 2 बुक्स भी लिखी दादू दयाल जी ने। ठीक है, तो ये इनकी बुक्स की बात हुई। अब देखिए आगे ये जो सॉरी एक और पॉइंट इसमें रह गया हमारा कि एक टर्म मिलती है हमें दादू खोल। दादू खोल, अब देखिए दादू खोल क्या है। जो आपका नरैना है, नियर नरैना, नरैना के पास में एक पहाड़ी है, दैट इज नोन एज भैराना हिल। देयर इज अ भैराना, भैराना हिल है, ठीक है, नियर नारायणा के पास में एक पहाड़ी है जो कहलाती है भैराना की पहाड़ी। इस भैराना की पहाड़ी में एक गुफा है, केव है, और इस केव में भैराना हिल है। ठीक है, तो भैराना हिल में एक केव है, देयर इज अ केव, एक गुफा है, और इस गुफा में दादू जी टुक समाधि। इस गुफा के अंदर, तो ये जो गुफा है इसी को कहते हैं दादू खोल। ये जो केव है, क्योंकि इसके अंदर दादू जी ने समाधि ली थी, इसी को
दादू खोल कहते हैं। खोल का मतलब होता है कवरिंग। अब देखिए कवरिंग किसकी, चट्टानों की है, और उसके अंदर है दादू जी, ठीक है, वहां पर उन्होंने ली समाधि। तो इस तरीके से ये जो केव है इसको कहते हैं दादू खोल। तो हम बात कर रहे थे हमारे दादू खोल की। दादू खोल क्या है? नियर नारायणा देयर इज अ भैराना हिल, भैराना की पहाड़ी है। इस भैराना की पहाड़ी में एक केव है, और इस केव में दादू जी ने जो है ना क्या की थी, समाधि ली थी, और इस गुफा को ही कहते हैं दादू खोल। ज्योति जी गुड इवनिंग। समाधि में तो सर बरीड होते हैं। नहीं नहीं, किसने कहा? ऋतिक जी आप समाधि को समझ नहीं पाए। चलिए समझा देता हूं मैं आपको। देखिए समाधि क्या होती है कि कई तरीके की समाधि होती है। एक जमीन के अंदर समाधि होती है, एक जमीन के ऊपर समाधि होती है, और एक जल समाधि होती है, ठीक है। देखिए समाधि का एक रूप, देखिए बेसिकली समाधि क्या है। समाधि को हम अगर थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में समझें तो हम कहते हैं कि सब अपनी आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, ठीक है वैसे ये सुसाइड। लेकिन इस सुसाइड में और जो आत्महत्या है, समाधि में और आत्महत्या, उस सुसाइड में अंतर है। देखिए क्या अंतर है कि अंतर यह है कि जब कोई कहता है कि साहब पता चला साहब वो रेल के पटरी के सामने आके रेल की पटरी पे सो गया, वो आत्महत्या कर ली, छत से कूद गया बहुत 10 मंजिल से और मर गया, डूब के उसने सुसाइड कर लिया, तो ये जो है एक नेगेटिव है। मतलब इस तरह की जो अपने देह त्याग की जाती है, सुसाइड किया जाता है, ये दुखी होकर किया जाता है। लेकिन ये जो समाधि लेना है इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर हर कोई देखिए समाधि नहीं ले सकता, हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन यहां पर जो भी ये संत वगैरह हैं इनको मालूम है कि भाई हमारा जो काम था, जिस वजह से ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा था, वो काम हमारा पूरा हो गया। जो भी हमने जो है ना परोपकार की भावना का काम किया, अब हमारा वापस ईश्वर में मिलने का समय आ चुका है। तो हमारी जो आत्मा है अब परमात्मा से जाकर मिल जाएगी। तो वो उसको कहते हैं अपने इस तरह का जो बॉडी को छोड़ना कहते हैं, उसको कहा जाता है समाधि लेना। अब देखिए कि सब जमीन में गड्ढा खोदा, अंदर चले गए। एक समाधि का तरीका ये है कि अंदर चले गए कि भैया ऊपर से मिट्टी डाल देना, अपने जो भी इनके आराध्य हैं उनको याद करते हुए छोड़ गए दुनिया को, ठीक है। वो हो गई भूमिगत समाधि, ठीक है ना, अंडरग्राउंड समाधि हो गई वो। फिर एक ऊपर जमीन पर ऊपर समाधि होती है, जमीन पर बैठ गए, जैसे दादू जी बैठे थे इस गुफा में अंदर, किसी गड्ढे में नहीं गए थे, जमीन में इस गुफा के अंदर चले गए, वहां एक प्लेस थी, वहां जाके बैठ गए और अपने आराध्य को याद करते रहे, खाना पीना छोड़ दिया, और एक दिन इनकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई। लोगों ने देखा कि हाँ साहब शरीर लुढ़क गया, लो जी समाधि लेके गए, अब उस बॉडी को आप जो मनमाया करो। तो दादू जी ने कहा था कि मेरी इस बॉडी को उठा करके आप पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देना, ताकि मरने के बाद में मेरा शरीर काम आ सके। तो तभी से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है दादू सेक्ट के अंदर, ठीक है। एक होती है जल समाधि, जल में चले गए सब अंदर, अब अपने ईश्वर को याद करते रहे, और जब उनकी आत्मा इस शरीर से निकल गई तो बॉडी ऊपर आ गई, अब उस बॉडी को जो मनमाया कीजिए आप। तो इस तरह से 3 प्रकार की समाधि होती है। आई थिंक हाँ, समाधि जीवित ही ली जाएगी भाई, मरने के बाद कौन समाधि लेगा, ठीक है। तो ये हुई आपकी इनकी समाधि की बात। तो ये दादू खोल क्या है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम ले लें। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आगे चलकर जो ये दादू सेक्ट है ये 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दादू सेक्ट divided into 5 branches, और आज भी ये 5 ब्रांचेस जो इनकी शाखाएं ये प्रेजेंट हैं इस समय। अब ये इनके नाम क्या क्या हैं ये आप ध्यान में रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। एक है आपकी नागा, सेकेंड वन इज विरक्त, थर्ड वन इज खाकी,
लेकिन ध्यान रखिएगा नागा साधु जो होते हैं वो ये नहीं है, इनकी जो ब्रांच है वो नागा कहलाई है, वो नागा साधु नहीं है जो आपको कुंभ में नजर आते हैं। ठीक है, खाकी, देन खालसा, एंड उत्तरादे। इस तरीके से ये 5 ब्रांचेस हैं जो प्रेजेंटली आपको दिखाई देती हैं। उत्तरादे, ये 5 ब्रांचेस हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दादू दयाल जी। अब आगे हम चलें जरा, तो हम नेक्स्ट देखते हैं रज्जब जी। रज्जब जी ये 16th सेंचुरी में जन्मे थे, सांगानेर, जयपुर। और ये उन 52 थांबों में से एक थे दादू पंथ, यानी कि दादू जी के जो 52 शिष्य थे मेन, उनमें से ये एक थे। वन ऑफ 52 pillars of दादू सेक्ट। ये जो 52 पिलर्स थे उनमें से ये एक थे, वन ऑफ 52 पिलर्स ऑफ दादू सेक्ट। ठीक है, यानी कि ये उनके शिष्य हुए, दादू जी के शिष्य। और इन्होंने भी 2 बुक्स लिखी, एक तो सर्वंगी, सर्वंगी, और दूसरी थी रज्जब वाणी, या इसको केवल वाणी भी बोल देते हैं, रज्जब वाणी और वाणी। ये 2 बुक्स इन्होंने लिखी थी। इन्होंने देखिए कोई अलग से किसी सेक्ट को एस्टेब्लिश नहीं किया, और दादू जी के जो अलग जो प्रीचेस थी उनको जो आगे ये बढ़ाते हुए चले थे। और इनकी जो समाधि प्लेस है, समाधि जो इन्होंने ली वो ली आपके सांगानेर, जयपुर। एक जो स्पेशल बात है, ये हमेशा ब्राइड ग्रूम के डिस्गाइज में रहे, दूल्हे के वेश में ये रहे आजीवन, हमेशा। तो एक स्पेशल बात इनकी, ये दूल्हे के वेश में रहे। ये ब्राइड ग्रूम के डिस्गाइज में रहे हमेशा। अब क्यों रहे? हाँ राजा जी सही है, दूल्हे के वेश में रहे थे। क्यों? देखिए ऐसा नहीं है कि इनका विवाह नहीं हो रहा था, बाद में इन्होंने जो है ना अपनी भड़ास निकाली कि मैं दूल्हे के वेश में रहूं, मेरी शादी तो नहीं, पर दूल्हा कैसा लगता है ये तो इस वजह से मैं रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। तो हुआ क्या था कि ये भी, इनके भी रिश्ता तय हुआ था और ये चले थे अपनी बारात को लेकर अपनी दुल्हन को ब्याहने के लिए। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, बारात रेस्ट के लिए रुकी थोड़ा बहुत देर के लिए, तो वहां पर
रजब जी भी आराम फरमा रहे थे, पैर पसारे पड़े हुए थे, सपनों में खोए हुए थे। तो अचानक इनको कुछ बड़ा ही मधुर आवाज सुनाई देती है, और जिधर से वो आवाज आ रही थी उस तरफ ये चले गए। जब बारात चलने की बात आई तो देखा दूल्हा गायब। अब भाई आपका इंजन ही गायब है तो फिर कैसे काम चलेगा, ट्रेन कैसे चले? तो पहले तो इंजन को ढूंढो साहब, फिर ढूंढ मची तो कहीं नजर नहीं आया। फिर किसी से पूछा तो उसने बताया साहब इस तरफ एक दूल्हा गया तो था, देख लो क्या पता तुम्हारा ही दूल्हा गया हो। तो अब वहां पहुंचे तो रजब जी विराजमान। पिताजी को बहुत गुस्सा आया, बोले नालायक इतना देर हो गई, हमें इधर उधर भटकते भटकते कम से कम बता के तो आता, और उधर लड़की वाले भी परेशान हो रहे होंगे, तो अब चल फटाफट से। अब रजब जी बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगे कि साहब क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब यहीं धरा रह जाएगा, बेकार है ये भौतिक जीवन, सब व्यर्थ है, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह। पिताजी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा उछल उछल के कह रहा था कि क्या रेस्ट वेस्ट करेंगे, चलो सीधा दुल्हन के घर पे वहीं जाके रेस्ट करेंगे, अब क्या हो गया इसको? पिताजी ने कहा देख टाइम खराब मत कर, तू फटाफट चल। लेकिन रजब जी ने क्लियर कट मना कर दिया, बोले साहब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे विवाह नहीं करना। तो रिजल्ट क्या रहा? बारात वापस लौट गई, रजब जी नहीं गए साहब। अब देखिए जहां रेस्ट करते हुए इनको मधुर स्वर सुनाई दिया था, वो आवाज जहां से आई थी वो दरअसल पास में ही दादू जी बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे। और जब ये वहां पहुंचे तो उन प्रवचनों से, उनके प्रीचेस से ये इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इनका इस सांसारिकता से मन ही उचट गया, और फिर ये दादू जी से दीक्षित हुए और दादूपंत को इन्होंने स्वीकार किया। अब क्योंकि ये दूल्हे के वेश में दीक्षित हुए थे दादू जी से, तो इन्होंने कहा मेरा इस वेश में एक नया जीवन हुआ है, इस वजह से मैं आजीवन इसी वेश में रहूंगा। तो इस वजह से ही रहे उसी वेश में। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मोह माया से दूर हो गए भाई, तो इसलिए जो है दूल्हे के वेश में रहे थे। चलिए आगे चलें जरा। दूसरा हम, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। फोर्थ हैं आपके सुंदर दास जी। सुंदर दास जी, इनका जन्म हुआ था 16वीं सेंचुरी में दौसा, ठीक है। 16वीं सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था दौसा में, और ये भी 52 थांबों में से एक थे दादू जी के। वो जो 52 थे उनमें से एक पिलर थे, यानी ये भी शिष्य थे, प्यूपिल थे, मेन प्यूपिल जो थे उनके थे, सुंदरदास जी थे, ठीक है। और ये जितने भी हम संत पढ़ेंगे उन सब में सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो थे, सबसे ज्यादा शिक्षित जो थे, वो सुंदरदास जी थे, ठीक है ना। हैंडराइटिंग इनकी बड़ी खूबसूरत थी और वैसे भी बड़े ज्ञानी थे ये, ठीक है। अब इसीलिए बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसी वजह से इनको शंकराचार्य ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। राजस्थान के शंकराचार्य, जिस तरह से शंकराचार्य संत जो थे वो बहुत ज्यादा हाँ नैतिक जी आ जाते हैं क्वेश्चन दादू जी में से, तो दैट्स वाई ये क्या कहलाते हैं, शंकराचार्य ऑफ राजस्थान। शंकराचार्य कहलाते हैं राजस्थान के, ठीक है। अब देखिए इन्होंने भी किसी सेक्ट को एस्टेब्लिश नहीं किया,
बल्कि दादू जी के ही जो प्रीचेस थे उनको आगे बढ़ाते चले गए। लेकिन जो नागा शाखा थी, नागा ब्रांच थी, उसके फाउंडर थे आपके सुंदर दास जी। ठीक है, उसके स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, फाउंडर ऑफ नागा ब्रांच। ठीक है, ये फाउंडर थे नागा ब्रांच के, संस्थापक थे। फाउंडर थे नागा ब्रांच के। ठीक है जी। अब इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी थी, उन बुक्स को हम जरा देखेंगे। पहले आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। 16वीं सेंचुरी में दौसा में जन्मे थे, बर्थ प्लेस है इनका, और वन पिलर ऑफ दादू सेक्ट अमंग 52 पिलर्स, मोस्ट एजुकेटेड सेंट ऑफ राजस्थान, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज शंकराचार्य ऑफ राजस्थान, फाउंडर ऑफ नागा ब्रांच। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये अलग सेक्ट एस्टेब्लिश से क्या मतलब है? देखिए, जैसे अलग अलग जो हमारे सेंट्स हुए ना, उन्होंने अलग अलग किया। जैसे अब दादू पंथ के अलावा आप देखेंगे कि जसनाथी सेक्ट हुआ है आपका, क्या कहते हैं, बहुत सारे निष्कलंक सेक्ट हुआ है। ठीक है ना, तो इन्होंने कोई सेक्ट एक अलग से कोई स्थापना नहीं की कि भाई मैं अपना जो है ना अलग से कोई वो बना लूं, एक सेक्ट स्थापित करूं। इन्होंने दादू पंथ को ही आगे बढ़ाते चले, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अलग से सेक्ट इन्होंने स्थापना नहीं की, अपना खुद का कोई पंथ इन्होंने स्थापना नहीं की, कोई संप्रदाय नहीं बनाया, बल्कि दादू जी के ही सेक्ट को आगे बढ़ाते चले थे। लेकिन ये जो नागा शाखा थी उसके ये फाउंडर थे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाएं जरा। हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, जैसे सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, वन, टू एंड थ्री, सुंदर विलास, ये कुछ बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी थी। और इनका जो समाधि प्लेस है, समाधि समाधि इन्होंने ली सांगानेर में। बर्थ प्लेस तो इनका है दौसा, लेकिन जो समाधि प्लेस है वो है सांगानेर। यानी रज्जब जी का भी सांगानेर में है और सुंदरदास जी का भी सांगानेर में है। ठीक है भाई, चलिएगा, ये हो गया आपका सुंदरदास जी। नेक्स्ट वन इज पीपा जी। पीपा जी का बर्थ प्लेस है गागरोन इन झालावाड़, and he was born in 14th century in Gagron. झालावाड़ में। गागरोन झालावाड़ में ये जन्मे थे। एंड ही वॉज द रूलर ऑफ गागरोन, गागरोन के ये शासक थे। और इनका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज प्रताप सिंह खींची। ओरिजिनल नेम जो इनका था, मूल नाम जो था इनका, प्रताप खींची।
ठीक है भाई। तो ये रूलर थे गागरोन के, और इनका जो ओरिजिनल नेम था, मूल नाम था, प्रताप सिंह खींची था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। पीपा जी 14th सेंचुरी में, ही वॉज बॉर्न इन गागरोन, झालावाड़। ओरिजिनल नेम वॉज प्रताप सिंह खींची एंड ही वॉज द रूलर ऑफ गागरोन। अब देखिए, इनका जो कंटेम्प्रेरी रूलर था दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत आपने शायद पढ़ा होगा, तो वहां का जो सुल्तान था वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह ने अटैक किया गागरोन पर, तो न सिर्फ इन्होंने गागरोन को प्रोटेक्ट किया, बल्कि फिरोज शाह तुगलक को डिफीट भी किया। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम देखते हैं गोगाजी का जो बैटल हुआ था वो महमूद गजनवी के साथ में हुआ था। तो महमूद गजनवी के साथ में जो बैटल हुआ था उसमें गोगाजी सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ, ठीक। लेकिन यहां पर आपके पीपा जी ने न सिर्फ प्रोटेक्ट किया है गागरोन को, बल्कि फिरोज शाह तुगलक को डिफीट भी किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। ही डिफीटेड सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। He defeated Sultan Firoz Shah Tughlaq of Delhi। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और आपने नाम सुना होगा रामानंद जी का। तो रामानंद जी के मेन जो प्यूपिल थे, मेन जो शिष्य थे, वो 12 थे, उनकी संख्या 12 थी। उन 12 में से ये एक थे। ठीक है, he was pupil of Ramanand ji। among his main 12 pupils। ठीक है, जो रामानंद जी के 12 मेन जो शिष्य थे, अलग अलग जाति से थे भाई, वो उनमें से एक थे आपके प्रताप सिंह। और बाद में प्रताप सिंह को जो नाम दिया वो रामानंद जी ने ही प्रताप सिंह से पीपा नाम दिया उनको। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एक राजपूत हमें जो शिष्य है इनका रामानंद जी का, वो दिखाई देता है। ठीक है, चलिए भाई, वैसे तो देखिए, अब जब इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, इनके शिष्य बन गए, तो इन्होंने अपना जो क्या कहना चाहिए कि पेशा जो अपनाया इन्होंने, वो लोगों के कपड़े सिलना अपनाया। ठीक है, जो इनका प्रोफेशन रहा बाद में, वो लोगों के कपड़े सिलना था। ये अपने प्रवचन देते थे लोगों को और लोगों के कपड़े सिला करते थे, उससे इनका जीवन गुजर बसर होता था। तो यही रीजन है, जो दर्जी कम्युनिटी है, टेलर कम्युनिटी है, वो इनको अपना मेन आराध्य मानते हैं, प्रमुख आराध्य मानते हैं। ठीक है, तो ये दर्जी कम्युनिटी जो है, दर्जी समुदाय, ही इज द मेन, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हिज मेन फॉलोअर्स आर फ्रॉम टेलर कम्युनिटी। ठीक है, जो टेलर कम्युनिटी है वहां से इनके फॉलोअर्स सबसे
ज्यादा आपको नजर आएंगे। ठीक है, दर्जी समूह जो दर्जी कम्युनिटी है। अब देखिए जनरली आपको टेम्पल्स नहीं मिलते हैं, जो मंदिर हैं वो सेंट्स के नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे मीराबाई का मिला, ऐसे ही इनका भी पीपा जी का भी जो है वो बना दिया गया है मंदिर। और वो जो मंदिर है वो है आपका टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वो है समदड़ी। बाड़मेर। समदड़ी बाड़मेर में इनका टेम्पल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात है, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक जो कि दिल्ली का सुल्तान था उसको डिफीट किया, और बाद में ये रामानंद जी के कांटेक्ट में आए और उनसे दीक्षित होकर उनका शिष्य बन गए। और रामानंद जी के अलग अलग कास्ट के अलग अलग 12 शिष्य थे, उनमें से एक थे राजपूत से आपके पीपा जी। ठीक है, और जो मेन फॉलोअर्स हैं इनके वो आते हैं आपके टेलर कम्युनिटी से, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोफेशन जो अपनाया था बाद में लोगों के कपड़े सिलना अपनाया था, इसीलिए टेलर कम्युनिटी जो है वो इनको खास तौर से इनको फॉलो करती है। और इनका टेम्पल बना हुआ है समदड़ी बाड़मेर में। अब देखिए इनकी जो कैनोपी है या कह लीजिए छतरी जो बनी हुई है, देखिए छतरी क्या होती है कि जैसे जहां पर इनका क्रीमेशन हुआ तो वहीं पर एक छोटा सा पिलर्स के साथ में ऐसे छत डाल करके एक मॉन्यूमेंट बना दिया, उसको हम कह देते हैं छतरी। ठीक है, तो इनकी जो छतरी बनी हुई है कैनोपी, वो है आपकी नियर गागरोन फोर्ट। गागरोन फोर्ट के पास में ही इनकी बनी हुई है छतरी। नहीं भाई सौरभ जी, इन्होंने नहीं बनवाया था, डोड राजपूत थे उन्होंने बनवाया था, और पहले उसका नाम डोडगढ़ था इसी वजह से। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, फोर्ट्स में देखेंगे, इन्होंने नहीं बनवाया था भाई, डोड राजपूत से जिन्होंने बनवाया था। ठीक है, अच्छा चलिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपका जसनाथ जी। जसनाथ जी 15वीं सेंचुरी में जसनाथ जी जन्मे थे कतरिया सर। बीकानेर इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी काफी। जसनाथ जी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेंट, क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जन्मे थे, और ये भी आपके निर्गुण भक्ति से थे। निर्गुण भक्ति से थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो जसनाथ जी ने अपने नाम के अकॉर्डिंग जसनाथी सेक्ट वो स्टेब्लिश किया था। फाउंडर ऑफ जसनाथी सेक्ट, जसनाथी पंथ। देखिए जरूरी नहीं सेक्ट ही आए, ऐसे भी दे सकता है, ये कोई भरोसा नहीं है इसका। पंथ भी दे सकता है, ठीक है, पंथ भी दे सकता है, सेक्ट भी दे सकता है, दोनों चीजें दे सकता है। तो जसनाथी पंथ की इन्होंने क्या किया, ये फाउंडर थे, उसकी स्थापना की थी इन्होंने,
और इसकी जो मेन पीठ है और गद्दी और मेन प्लेस दैट इज कतरियासर बीकानेर। कतरियासर जो है इनका प्रमुख स्थान है, मेन प्लेस है, पीठ है या गद्दी है। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई सबके? कोई दिक्कत किसी को? जसनाथ जी 15वीं सेंचुरी में कतरियासर बीकानेर में जन्मे थे। निर्गुण भक्ति का इन्होंने जो है ना आगे फॉलोअर्स थे। ये उसके फाउंडर ऑफ जसनाथी सेक्ट हुज मेन पीठ और गद्दी इज इन कतरियासर और बीकानेर। ठीक है, चलिए आगे चलें जरा। देखिए, इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो 36 रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो भी इस सेक्ट से बिलोंग करते हैं दे फॉलो अब वो 36 रूल्स क्या है हमें ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, और गले में जो है ना वो क्या करते हैं, काली ऊन का डोरा बांधते हैं। ठीक है, और भगवा वस्त्र, भगवा जानते होंगे शायद आप, जो जैसे स्वामी विवेकानंद की जो ड्रेस है वो भगवा रंग की है। ये आपके योगी जी उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनकी ड्रेस जो है कैसी है, भगवा है। जो साधु संत पहनते हैं ना वो भगवा, दे वियर भगवा ड्रेस एंड भगवा ड्रेस एंड ब्लैक थ्रेड in their neck। तो ये जो है क्या करते हैं, 36 रूल्स को फॉलो करते हैं और ये भगवा ड्रेस वियर करते हैं और ब्लैक थ्रेड जो है अपने गले में डालते हैं। ये पहचान है जसनाथी सेक्ट के लोगों की। ठीक है, मेनली जाट पीपल। बिल्कुल ऋतिक जी सही है, बेसिकली ये जाट जो है वो इनको फॉलो करते हैं। सर ये संप्रदाय और सेक्ट सेम है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, संप्रदाय कह लीजिए, जसनाथी संप्रदाय कह लीजिए, जसनाथी पंथ कह लीजिए, जसनाथी सेक्ट कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, संप्रदाय भी कह सकते हैं, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना। संप्रदाय या पंथ को सेक्ट कहा जाता है, एक ही वर्ड है इंग्लिश में सेक्ट, बाकी हिंदी में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? जो जसनाथी सेक्ट के लोग बाग होते हैं, इनकी एक स्पेशलिटी कोई बता सकता है जल्दी से? क्या है इनकी स्पेशलिटी? कोई नहीं बताएगा? अग्नि डांस हमने देखा था, अग्नि डांस, अग्नि नृत्य। सही है आशीष जी। अग्नि नृत्य महेंद्र जी ने भी बताया है। अग्नि नृत्य और अग्नि डांस इनका मेन स्पेशलिटी है जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब इनकी जो बुक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी जसनाथ जी ने? तो सिंभुदड़ा, एंड कोंडा। ये दो बुक्स हैं भाई, सिंभुदड़ा, सिंभुदड़ा, सिंभुदड़ा और कोंडा। ये दो बुक्स हैं जो लिखी थी आपके किसने? जसनाथ जी ने। और अगर हम समाधि की बात करते हैं कि साहब इन्होंने समाधि कहां ली थी जसनाथ जी ने, तो इन्होंने ली थी वही कतरियासर। बीकानेर में। ठीक है, कतरियासर
बीकानेर में इन्होंने समाधि ली थी। दैट्स ऑल अबाउट भूगर्भा में समाधि। दीपिका जी ये कौन सी जगह ले आई आप भूगर्भा? कतरिया सर में है समाधि, ना कि भूगर्भा में। कहां पढ़ लिया आपने ये भूगर्भा? गलत है। ठीक है भाई, नोट डाउन हो गया। स्पेशलिटी अग्नि डांस है इनकी, और सिंभुदड़ा कोंडा ये बुक्स हैं इनकी, और समाधि प्लेस है कतरिया सर बीकानेर। भूगर्भा में समाधि गलत है भाई दीपिका जी। चलिएगा आगे बढ़े जरा हम लोग, तो हमें दिखाई देते हैं सेवंथ ही है शायद। हाँ, जाम्भोजी। चलिए भाई, मुकाम क्या है? मुकाम भाई जाम्भोजी का बर्थ हुआ था 15th सेंचुरी में। दैट प्लेस इज, देखिए स्लिप हो गया, आपने मुकाम बोल दिया। तो प्रमुख पीठ है, ठीक है। भूगर्भ में जमीन के अंदर प्राण त्याग, उसे ही समाधि कहते हैं। फिर वही वाली बात है ना पुरोहित जी, भूगर्भ मीन्स जमीन में समाधि नहीं होता। मैंने आपको बताया है जमीन के ऊपर भी समाधि ली जा सकती है, और जमीन के अंदर भी समाधि ली जा सकती है, और जल समाधि भी ली जा सकती है। ठीक है, हाँ, प्रमुख पीठ मुकाम में है। बिल्कुल बिल्कुल, पीपासर नागौर, यस, ये है बर्थ प्लेस आपका। ठीक है, कई लोगों ने जवाब दिया है इसमें। पीपासर नागौर क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। पीपासर नागौर में इनका बर्थ हुआ था 15th सेंचुरी में। ठीक है, अब ये भी निर्गुण भक्ति से रिलेटेड हैं। निर्गुण भक्ति का इन्होंने ही प्रसार किया था भाई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो पंथ के ये फाउंडर थे वो था आपका बिश्नोई सेक्ट, बिश्नोई संप्रदाय। He was the founder of Bishnoi sect. हाँ भाई, भक्ति को भक्ति ही बोलेंगे हम। जैसे हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में सूफी आंदोलन एंड भक्ति आंदोलन, तो उसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट। भक्ति इज ओनली भक्ति। ठीक है, बिश्नोई सेक्ट की इन्होंने स्थापना की थी, और इसकी जो मेन पीठ है, गद्दी है, पीठ कह लीजिए, वो है आपकी मुकाम, और मुकाम तालवा बीकानेर। ठीक है, बिश्नोई सेक्ट के ये फाउंडर थे, और पीठ की अगर हम बात करते हैं तो आपके मुकाम या मुकाम तालवा, यहां पर इनका पीठ है। ठीक है, अब देखिए ये
बिश्नोई क्यों कहलाए? बिश्नोई एक्चुअली बना है 20 + 9 से, ठीक है। 20, ये 20 है, और नोई मतलब नो, क्योंकि इन्होंने 20 + 9 मीन्स 29 रूल्स को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए ये कहलाए बिश्नोई। ये रीजन है कि इसके कारण ये कहलाते हैं बिश्नोई सेक्ट। ठीक है, बिश्नोई 20 + 9 तो बन गया बिश्नोई। 29 रूल्स को ये फॉलो करते हैं, जैसे जसनाती 36 रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, 29 रूल्स को फॉलो करते हैं। अब देखिए ये जो रूल्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे आपका हम बात करें तो सुबह उठ के जल्दी स्नान, सब सुबह जल्दी उठना एक रूल हो गया। सुबह जल्दी उठ के स्नान करना एक और रूल हो गया। ठीक है, अफीम नहीं खाना एक और रूल हो गया। शराब नहीं पीना एक और रूल हो गया। ये रूल हमें ध्यान में नहीं रखने हैं। लेकिन जो हम कहें कि भाई ऐसे नियम जो कि इनको पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड फेम कर गए, वो हैं आपके एक तो हरे पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, जो भी क्रिएचर्स हैं, उन पर दया करना। ठीक, और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना। अब दो तो समझ में आते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि बिश्नोई पहले जाट थे, उन्होंने जाम्बोजी के अनुयायी बने बिश्नोई। बिल्कुल महेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है। ये बेसिकली ये जाट थे, जितने भी ये आपको दिखाई देते हैं ये सब बिश्नोई जो आज दिखाई देते हैं वो सब जाट थे, और बाद में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया बिश्नोई सेक्ट में। और अब इतना ज्यादा ट्रेडिशनल मामला हो चुका है, जैसे मीनाओं में जमींदार और चौकीदार होते हैं, तो जमींदार जमींदार में ही विवाह करते हैं, चौकीदार चौकीदार में ही विवाह करते हैं। ऐसे ही सेम बिश्नोई किसी दूसरी जाट कम्युनिटी में जो बिश्नोई नहीं है, अदर देन बिश्नोई जो जाट हैं, उनमें विवाह नहीं करते, संबंध नहीं बनाते हैं, और बिश्नोई बिश्नोई में ही विवाह करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है महेंद्र जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिएगा। तो भाई बात चल रही थी नीले वस्त्र धारण नहीं करना, नीले कपड़े नहीं पहनते हैं, क्यों? देखिए, एक नील की खेती हुआ करती थी, तो किसान लोग उसको प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती उसकी खेती करवाते थे, क्योंकि उससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होता था। तो किसान ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जो नील का पौधा होता है, अगर आपने उसकी खेती कर ली तो जितनी भी फर्टाइल जो आपकी लैंड है वो सब इनफर्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, बंजर हो जाती है, क्योंकि जितनी भी उर्वरा शक्ति है सब की सब नील का पौधा खींच लेता है, और आगे उसमें फिर आप कोई वनस्पति, कोई भी वेजिटेशन नहीं उगा सकते। और ये तो पक्के हिमायती हैं वेजिटेशन के। ठीक है, आपने देखा होगा अमृता देवी बिश्नोई, सुना होगा, अमृता देवी बिश्नोई बिश्नोई संप्रदाय से थी, तो वो पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ में उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस करवा दिया। ठीक है, तो ऐसा एक सेक्ट जो कि हरे पेड़ पौधों के कंजर्वेशन पर, उनके संरक्षण पर बहुत ज्यादा फोर्स करता है, वो कैसे भूमि को बंजर हो जाने देगा? तो उसी का सिंबॉलिक फॉर्म में विरोध करने के लिए ये लोग नील के पौधे का विरोध करने के लिए नीले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। मतलब हो गया वही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ठीक है, देखिए अब ये जो ना फिर वही वाली बात है, बहस वाली बात हो जाएगी। देखिए, जितना भी ये ऊट पटांग काम होते हैं ना, गैर सरकारी काम, अफीम का धंधा ले लीजिए, और सरहद पार करने का जो भी है, मतलब 2 नंबर के काम बिश्नोई संप्रदाय के लोग बाग जनरली वहां पर करते हैं। ठीक है ना, लेकिन देखो ये सब, हालांकि फिर वही वाली बात है कि जाम्भोजी ने तो ऐसा नहीं कहा, जाम्भोजी ने तो हमेशा जो ना सदकर्म करने की बात कही थी। लेकिन अब देखिए, अब एक ट्रेंड चल पड़ा है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे बिश्नोई उसमें सम्मिलित हैं, कुछ हैं
तो उन कुछ की वजह से सभी बिश्नोई जो है वो बदनाम हो जाए, ये भी गलत बात है। कुछ लोग करते हैं। अब देखो, ये तो हर जाति में ऐसा होता है, हर जाति में कोई ना कोई 2 नंबर के काम में जो संलग्न रहता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पूरी जाति को जब बदनाम कर दें। लेकिन सैल्यूट है बिश्नोई संप्रदाय के लोगों को कि उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया। दुनिया में सब जगह आप देखिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर हो हल्ला मचता रहता है, लेकिन काम कोई नहीं करता है। आपको पता है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बिश्नोई संप्रदाय के लोग बाग ही आयोजित करते हैं। अब ये इससे बड़ा पर्यावरण संरक्षण और क्या होगा कि आपने एक वृक्ष मेला भी जो है ना आयोजित कर दिया, जो कि तेजा दशमी के दिन होता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित किया जाता है खेजड़ली गांव में, जहां पर अमृता देवी बिश्नोई अपने बहुत से लोगों के साथ में सेक्रीफाइस उन्होंने अपने आप को कर दिया था। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि सब शरीर भले ही चला जाए लेकिन पर्यावरण संरक्षण रहना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन नहीं हो पाएगा। चलो हम तो जी जाएंगे इसमें, लेकिन आने वाली पीढ़ी, ये आने वाली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। कौन है इस दुनिया में जो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहा है इतना ज्यादा से ज्यादा लोग बाग पर्यावरण को खत्म करने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब भी कभी गर्मियां आती हैं तो लोग बाग अपने अपने घरों में अपने कामों में मस्त रहते हैं, लेकिन बिश्नोई संप्रदाय के लोग बाग ये अपना काम छोड़कर पेड़ पौधों की तो रक्षा करते ही, उनको पानी वानी देने का काम तो करते ही है, जंगल में जाकर के वहां पर जो जंगली जानवर हैं उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी करते हैं ताकि वो जिंदे रह सकें। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और एक जो सबसे मार्मिक फोटो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, इससे मार्मिक फोटो जिंदगी में कहीं आप पिक्चर नहीं देख सकते। एक बिश्नोई संप्रदाय की महिला है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इस तरफ उसका बच्चा है और दूसरी तरफ एक हिरन का बच्चा लगा हुआ है दूध पीने में। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इतना मतलब आप संरक्षण की बात करते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाया है बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, इससे बड़ी बात दुनिया में आपको नहीं मिल सकती। तो इसीलिए मैंने कहा सैल्यूट है इन लोगों को। चलिए भाई आगे चलें जरा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बिल्कुल सही बात है। तो प्रैक्टिकली करके दिखाया इन्होंने, दुनिया को दिखा ही दिया है कि भाई वाकई में। और सलमान खान का जो केस जो किया था, बाकी किसी में हिम्मत नहीं थी, पुलिस वालों तक ने जो है ना मना कर दिया था। ये बिश्नोई संप्रदाय के लोग बागी थे जो इतने बड़े फिल्म स्टार के खिलाफ उन्होंने ये नहीं देखा कि ये फिल्म स्टार है, उन्होंने ये देखा कि ये एक कातिल है और जंगली जानवरों का शिकार इसने किया है, और उन्हीं की बदौलत एक बार सलमान खान को जेल भी जानी पड़ी थी। तो बहुत बड़ी बात है भाई ये। चलिएगा, खैर, तो 29 रूल्स को ये फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बिश्नोई सेक्ट। और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये वर्ल्ड फेम है ये सेक्ट। एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेम है पंथ या संप्रदाय। ठीक है, और ये पर्यावरण संरक्षण शुरुआत की थी आपके जाम्भोजी ने ही, और उन्हीं को फॉलो करते हैं आज भी इस संप्रदाय के लोग बाग। ठीक है जी, ये आपका हो गया। बिल्कुल सही बात है पुरोहित जी। चलिए भाई, हो गया जाम्भोजी, बिश्नोई सेक्ट, पीठ, मुकाम और मुकाम तालवा, और 29 रूल्स को फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बिश्नोई। और दिस सेक्ट इज वर्ल्ड फेम फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। अभी बताता हूं भाई, अभी बता रहा हूं, अगला पॉइंट हमारा वही आ रहा है पुरोहित जी। चलिएगा भाई आगे चलें जरा, और आगे हम एक पॉइंट देखते हैं कि विश्व का एकमात्र, वर्ल्ड्स ओनली वन वृक्ष मेला वो लगता है खेजड़ली जोधपुर में, क्योंकि वहां पर अमृता देवी बिश्नोई शहीद हुई थी
अपने 363 लोगों के साथ में, और ये लगता है तेजादशमी के दिन। तो देखिए तेजादशमी को 2 मेले हो गए, तेजादशमी का तो हो ही गया, एक वृक्ष मेला भी हो गया, ऐसे कोरिलेट करके आप याद किया कीजिए। और वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो लिखेगा वर्ल्ड्स ओनली वन वृक्ष फेयर और वृक्ष मेला is organized by this sect in Khejadli, जोधपुर। खेजड़ली जोधपुर में ये मेला आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये है आपका हाँ बिल्कुल, अमृता देवी विश्नोई अवार्ड भी दिया जाता है, वो उन्हीं के नाम पर है भाई सौरभ जी। कहा जाता है कि काटने वाले ही थक गए थे कटने वाले ने। बिल्कुल सही बात है। 363 किसको कहते हैं? संख्या देखिए आप कितनी बड़ी है। वो काटते गए, वो चिपकते गए पेड़ों से कि पहले हमें काटे उसके बाद वृक्षों को काटेंगे, तो डेफिनेटली थक ही जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक विश्व का हम बलिदान मान सकते हैं, सेक्रीफाइस मान सकते हैं कि अपने लिए, अपनों के लिए, अपने गांव के लिए, उनके लिए तो सब मरते हैं, लेकिन पेड़ों के लिए आज तक मरते हुए केवल इसी संप्रदाय के लोगों को देखा जा सकता है। चलिए भाई आगे चलें जरा हम, और इनकी कुछ बुक्स लिख लेते हैं हम लोग। जो भाई देखिए अभी जो है ना, ये सब मैं आपको, अभय सिंह थे उस समय शासक, मैं आपको वहां बताऊंगा, ठीक है। अभी बीच में हम लोग हिस्ट्री को नहीं, हाँ चिपको आंदोलन भी इसी टाइप का था। चलिए भाई हाँ जी, हाँ, आप कुछ भी कह सकते हैं राजवीर जी, एनवायरमेंट साइंटिस्ट कह सकते हैं। इस सब्जेक्ट को याद करने का तरीका बता दो। किस सब्जेक्ट को? कल्चर को निशान जी? अरे कितना इंटरेस्टिंग है, इसको तो आप बार बार पढ़ते रहिए, वैसे ही रिवाइज हो जाएगा। देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है। शायद कल किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि ये नोट्स काफी हैं क्या, तो भाई मैं आपसे यही कहूंगा, आपके पास में टाइम नहीं है, सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है, तो आप रिलाई कर सकते हैं इन नोट्स को, ठीक है। आपके पास में समय हो, ये नोट्स अच्छी तरह से आप इनको जो है पढ़ लें, तो उसके बाद आप मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपके पास समय हो तो आप बुक्स भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को याद करने का सिंपल सा एक तरीका है कि आप उसे बार बार रिवाइज करते हैं। रिवीजन मस्ट है, ये मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था, ठीक है। अब सब्जेक्ट को याद करने का तरीका, तो भाई अब बताइए क्या तरीका बताऊं मैं? बार अब आज पहली बार आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो पहली बार देख रहे होंगे।
इसके बाद आगे हम चलेंगे तो हो सकता है आपको जितना टाइम अब लग रहा है इतना टाइम नहीं लगेगा, ये पक्का है। फिर तीसरी बार एक बार और रिवाइज कर लीजिए, फिर आपको और कम समय लगेगा। इतना बहुत है, 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक छांटना होगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब भी आप कभी पढ़ें तो फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ें। यहां आप पढ़ते हैं तो फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ें, कहीं इधर उधर ध्यान ना जाए, क्योंकि क्लास में जब आप रहते हैं तो हम आपका ध्यान पूरा जो है ना अपनी तरफ रखते हैं, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं घर बैठ करके ये हमें नहीं पता। तो आपका ये एक तरह से कर्तव्य बनता है कि आप फुल कंसंट्रेट होकर के यहां पर पढ़ें। चलिएगा हाँ जी, बुक्स की हम बात कर रहे थे, तो जंब सागर, देन जंब संहिता, और बिश्नोई बिश्नोई धर्म प्रकाश। ये 3 इनकी मेन बुक्स हैं, ठीक है। ये 3 जो है इनकी आपकी बुक्स हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा। और समाधि की अगर हम बात करें, ओके समाधि अब आएगी। समाधि इन्होंने ली थी, वही आपका मुकाम, बीकानेर। समाधि प्लेस जो है इनका वही है आपका मुकाम बीकानेर, ठीक है भाई। तो ये हुए आपके वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र खेजड़ली जोधपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और जंब सागर, जंब संहिता एंड बिश्नोई धर्म प्रकाश, ये इनके 3 बुक्स हैं। और समाधि इन्होंने ली थी मुकाम में, ठीक है भाई। इनके गुरु का नाम तो भाई ऐसा नहीं मिलता है ज्योति जी। जाम्भोजी के गुरु का नाम तो भाई कोई उल्लेख नहीं मिलता ऐसा। गद्दी और समाधि एक ही जगह होती है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर है ऐसा। जरूरी नहीं है कि गद्दी और समाधि एक ही जगह हो, लेकिन अब जैसे दादू जी का है, गद्दी तो है नारायणा में, लेकिन उनकी समाधि प्लेस जो है वो नारायणा से थोड़ा सा दूर है, जो कि दादू खोल कहलाता है, ठीक है ना, भैराना हिल में है। तो इसलिए जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। चलिए भाई आगे चलें जरा। 8th नेक्स्ट हम लेते हैं आपके रामचरण जी। देखिए रामचरण जी का बर्थ प्लेस है, ये जन्मे थे आपके 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ था आपके सोडा, टॉक में। सोडा जो कि आपका रामचरण जी की बात हो रही सौरभ जी, वो चरण दास जी हैं, वो अलग हैं भाई, ठीक है। चलिए, और ये भी आपके निर्गुण भक्ति से थे, निर्गुण भक्ति से थे। और इन्होंने जिस सेक्ट की स्थापना की थी वो था आपका
राम स्नेही। राम स्नेही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। ये फाउंडर थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही सेक्ट। ठीक है। और इस सेक्ट की पीठ वो है आपकी भीलवाड़ा में है भाई, वो क्या है जगह, शाहपुरा। भीलवाड़ा, शाहपुरा। लालदास जी भी हैं और चरणदास जी, दोनों हैं सौरभ जी। ठीक है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी प्रमुख पीठ है, किसकी? राम स्नेही संप्रदाय की। ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, ये मेन पीठ है, बट अदर पीठ जो अलग अलग अदर सेंट्स ने स्थापना की, उनको हम देख लेते हैं। 3 अन्य पीठें और हैं। ठीक है। और इसमें मैचिंग पूछ लिया था एक बार। ठीक है। तो जो जैसे ये है आपकी राम शाहपुरा में है, तो ये किसने स्थापना की थी, और रैन में, खेड़ापा में, सिंगथल में किसने की थी, और उसके जो फाउंडर थे उनको मैचिंग करवा दिया था। तो अदर पीठ की हम बात कर लेते हैं। देखिए मेन पीठ तो ये है। अदर पीठ की हम बात करें तो, ठीक है, एक है आपकी रैन, जो कि नागौर में है, और इसके फाउंडर थे रैन में है। देखिए कई बार ऐसा वो आता है कि बहुत कॉमन सी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। दरियाव जी, दरियाव जी थे। ठीक है। पहली जो अदर पीठ है वो रैन में है, नागौर में। दरियाव जी इसके फाउंडर थे। दूसरी है आपकी खेड़ापा, खेड़ापा जोधपुर में है। इसके थे रामदास जी, रामदास जी। ठीक है। और तीसरा था सिंगथल, बीकानेर में। रैन नागौर में थे दरियाव जी, खेड़ापा जोधपुर में थे रामदास जी फाउंडर, और सिंगथल में जो अदर पीठ के जो फाउंडर थे वो थे हरि रामदास जी। ये थे आपके अदर पीठ जो हैं उन वो और उनके फाउंडर्स। हरिदास जी नहीं है पुरोहित जी। सिंगथल में
आपके हरि रामदास जी हैं, ना कि हरिदास जी। हाँ जी बिल्कुल, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है, मैंने लिखा नहीं क्या? हाँ लिखा है ना, देखिए सामने, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ये आप फटाफट से नोट डाउन कर लें कि 18th सेंचुरी में सोडाग्राम में इनका बर्थ प्लेस था और निर्गुण भक्ति की थी इन्होंने शाहपुरा में। ये हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े जरा। इनका जो बुक का नाम है वो है अनभय वाणी। अनभय वाणी। और समाधि प्लेस वही है आपका शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। तो ये हुए आपके रामचरण जी, ठीक है। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको, कल हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट और हम नया टॉपिक लेंगे फॉक देवीज, फॉक गॉडेसेस। और जहां तक है कल, हाँ कल ही कंप्लीट हो पाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम नहीं ले पाएंगे। तो कल फॉक सेंट्स खत्म करके फॉक गॉडेसेस इनको हम देखेंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।